जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी सीपीओ एसआई सिलेबस 2020 के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी आप एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानोगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल होगी, जो कि मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से डायरेक्टली देने वाला हूँ। और साथ ही आपको कुछ पॉइंट भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ अच्छे से, ताकि जो डाउट आपके मन में सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को लेकर के है वो सभी क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको छोटी सी जानकारी ये भी देना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो नहीं देखी, यानी कि आपने अप्लाई नहीं किया, तो आप यहाँ पर चैनल के ऊपर आकर के अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि मैंने एसएससी सीपीओ एसआई एंड एएसआई ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना दी है। इसमें मैंने आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक का पूरा प्रोसेस बताया है, साथ ही आप रजिस्ट्रेशन कैसे मॉडिफाई कर पाओगे ये भी बताया है। इसके अलावा अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हो उसको कैसे रीसेट करेंगे, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अब चलिए दोस्तों चलते हैं आपके डायरेक्टली एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहीं से आपको प्रत्येक जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में जान लीजिए। ए कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट द सेंटर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन विच ही सी डिजायर टू टेक द एग्जामिनेशन। बेसिकली जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो वहीं पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जहां पर आप चूज कर सकते हो 3 प्रेफरेंसेस जहां पर आप अपना एग्जाम सेंटर रखवाना चाहते हो, बट उनमें से आपको एक सेंटर की लोकेशन दी जाएगी। और ये अधिकार फिर भी एसएससी के पास ही रहेगा कि वो आपका सेंटर उन जगह में न दे करके किसी और जगह पर भी दे सकता है, बट फिर भी आपको वहां पर प्रेफरेंसेस चूज करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपके सेंटर किस रीजन के कहां पर होने वाले हैं और उनका एड्रेस क्या होने वाला है। तो यहाँ से आपको इस वीडियो को मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ आपके लिए, आप वीडियो को पॉज करके सभी सेंटर की जानकारी और उनके कोड यहाँ से चेक कर लेने हैं। अब चलिए अब यहाँ पर आते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि एग्जाम पैटर्न के ऊपर। तो एक एक करके मैं आपको प्रत्येक जानकारी थोड़ा डिटेल्ड में बताने वाला हूँ, जिससे कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट फिर भी आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपके मन में एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस को लेकर के कोई भी डाउट न रहे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ पेपर 1 और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर पीएसटी बोलते हैं, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर पीईटी बोलते हैं, और पेपर 2 एंड डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि आपका पेपर फर्स्ट होगा और ये सबसे पहले होगा। इसके बाद फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, फिर आपका पेपर 2 होगा और इसके बाद आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और ये जिस स्टेज में जिस तरह से यहाँ पर लिखे गए हैं सेम तरीके से आपके उसी क्रम में होने वाले हैं। ऑल दीज स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन आर मैंडेटरी, क्योंकि सभी जो यहाँ पर स्टेज दी गई है ये आपके लिए अनिवार्य है, इसलिए आपको ये क्वालिफाई करनी होगी। अब चलिए यहाँ पर सबसे पहले पेपर 1 का जो एग्जाम पैटर्न है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये आपका जो पेपर होगा ये आपका 29/9/2020 से लेकर 5/10/2020 यानी कि 5 अक्टूबर 2020 तक होगा। और इसके जो सब्जेक्ट है वो पार्ट वाइज दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जिसके लिए आपको 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर। फिर आता है आपका सेकंड पार्ट जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, इसके लिए भी आपको 50 क्वेश्चन और 50 नंबर दिए जाएंगे। साथ ही आपको पार्ट 3 एंड पार्ट 4 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कंप्रीहेंशन के लिए भी 50 क्वेश्चन और 50 नंबर दिए जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो टोटल मिलाकर के यहाँ पर आपको जो पेपर होने वाला है वो 200 मार्क्स के लिए रहेगा और 200 नंबर ही आपको दिए जाएंगे। और समय एग्जाम करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों पेपर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका पेपर 2 है ये आपका 1 मार्च 2021 को होगा और सब्जेक्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन रहेगा। इसमें यहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे टोटल वो 200 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी आपको 200 दिए जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर। और आपको एग्जाम करने के लिए यहाँ पर 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब दोस्तों कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। क्वेश्चन इन बोथ पेपर विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप, यानी कि आपके जो पेपर होगा वो एमसीक्यू टाइप होगा। इसमें आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से एक विकल्प सही होगा। क्वेश्चन विल बी सेट इन हिंदी एंड इंग्लिश इन पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑफ पेपर 1, यानी कि जो आपका पेपर 1 है इसमें जो आपका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है, इसके जो क्वेश्चन होंगे वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर होंगे। बट आपका पार्ट 4 इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25
मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि यहाँ पर आपको एग्जाम के अंदर निगेटिव मार्किंग भी होगी और आपकी निगेटिव मार्किंग 0.25 की होने वाली है। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 0.25 मार्क्स कट कर ले जाएगा, और ये दोनों पेपर में होगी, पेपर फर्स्ट में भी और पेपर 2 में भी। इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखकर ही क्वेश्चंस का आंसर करना होगा। अब यहाँ पर दिया जा रहा है मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड, यानी कि जो यहाँ पर नोटिस दिया गया है, ये नोटिस में जो आपको डिटेल जानकारी दी गई है, इस फॉर्मूला के अनुसार आपके मार्क्स नॉर्मलाइज्ड किए जाएंगे। नेशनल कैडेट कोर्प्स यानी कि एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर एज ऑन 1/1/2021, यानी कि जिन कैंडिडेट ने एनसीसी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है 1/1/2021 से पहले, उनको बोनस मार्क्स दिए जाएंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 के अंदर। और जो आपका मार्क का तरीका रहेगा देने का वो आप देख लीजिए। एनसीसी सर्टिफिकेट वाले को यहाँ पर 10 मार्क्स दिए जाएंगे पेपर 1 पेपर 2 को मिलाकर के, जो कि 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स होने वाला है। और एनसीसी बी सर्टिफिकेट को यहाँ पर 6 मार्क्स दिए जाएंगे, जो कि मैक्सिमम मार्क्स का 3% रहेगा। और एनसीसी ए सर्टिफिकेट वाले को 4 मार्क्स दिए जाएंगे, जो कि 2% रहने वाला है मैक्सिमम मार्क्स का। तो चलिए आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर दोस्तों सिलेबस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको जो हमने पेपर फर्स्ट के बाद देखा था फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, इसकी जानकारी जान लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका ये टेस्ट है किस प्रकार से होगा आप देख लीजिए। इसमें जो यहाँ पर आपके जेंडर वाइज मेल, जनरल, ओबीसी, एससी कैंडिडेट है, इनकी हाइट आपसे 170 सेंटीमीटर मांगी है। चेस्ट आपकी 85 होनी चाहिए, 80 और 85, यानी कि 80 बिना फुलाई और फुला करके 85 हो जानी चाहिए, जिसमें कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। और रेस आपको 100 मीटर की लगानी होगी। टाइम आपको 16 सेकंड का दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको साथ ही 3.65 मीटर का लॉन्ग जंप करना होगा और हाई जंप आपको 1.2 मीटर का करना होगा। शॉर्ट पुट यहाँ पर आपको 4.5 मीटर का करना होगा, जिनके लिए आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। और आई होप यहाँ पर आपको रेस के अलावा बाकी सभी में 3-3 चांस दिए जाएंगे, बट में भी आपको रेस के अंदर सिर्फ एक ही चांस मिलेगा। यहाँ पर मेल एसटी कैंडिडेट जो है इनके लिए हाइट में छूट है, और आपकी अगर हाइट 162.5 सेंटीमीटर है और आप एसटी कैंडिडेट हो मेल, तो आपको इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चेस्ट यहाँ पर आपकी मेल एसटी के लिए बिना फुलाई 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुला करके 82, जिसमें कि आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। बाकी की जानकारी यहाँ पर सेम रहेगी। फिर आती है फीमेल, जनरल, ओबीसी, एससी कैंडिडेट की जानकारी। तो इनके लिए हाइट 157 सेंटीमीटर रखी है। चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा और रेस यहाँ पर इनको भी 100 मीटर लगानी होगी, बट इनको टाइम 18 सेकंड का दिया गया है दौड़ लगाने के लिए। लॉन्ग जंप में भी यहाँ पर इनको छूट है, जो कि 2.7 मीटर की लॉन्ग जंप रहेगा। हाई जंप आपका 0.9 मीटर का रहेगा और शॉर्ट पुट इनको नहीं करना है, और इनको भी यहाँ पर 3 चांसेस दिए जाएंगे। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, जो कि है आपका पेपर 1 का। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका पेपर 1 का सिलेबस है, पहला जो आपका सब्जेक्ट था ये है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। अब इसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और किन टॉपिक से आएंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। इट वुड इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। दी कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चन ऑन एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशंस, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशंस, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप्स, कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर जो मैं अभी टॉपिक्स रीड करके बता रहा हूँ या फिर जो आप वीडियो में देख पा रहे हो, इन सभी टॉपिक से आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। तो सीधा सा मतलब इसका ये भी है कि अगर आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सब्जेक्ट को आपको प्रिपेयर करना है तो आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना होगा। इन टॉपिक्स के अंदर जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनको आपको पढ़ना होगा, उनको आपको याद करना होगा, जब भी आप ये सब्जेक्ट क्लियर कर पाओगे। अब जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है ये आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। अब इसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन होंगे वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस, यानी कि इस सब्जेक्ट के अंदर आपके जो क्वेश्चन होंगे वो कैंडिडेट की जो जनरल अवेयरनेस है, आप किस तरह से देखते हो, जो आपके आसपास का इन्वायरमेंट है उसको परखने के लिए क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। और यहाँ पर जो आपके टॉपिक्स होने वाले हैं ये सब होते हुए भी वो है आपका स्पेशली पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, स्कीम, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस,
साइंटिफिक रिसर्च ETC। तो बेसिकली आपको पिछले 6 महीने के अंदर क्या कुछ घटा है, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है या फिर जो टॉपिक्स यहाँ पर आपको बताए हैं इन टॉपिक से रिलेटेड है, तो ये आपको सब याद रखना होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर वो ज़्यादातर जो आपके पिछले 6 महीने के अंदर घटा है उसमें से ज़्यादा होते हैं। अब दोस्तों आते हैं आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब्जेक्ट। अब इसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन होंगे वो अभी आप यहाँ पर देख लीजिए। दी क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट यूज ऑफ नंबर एंड नंबर साइंस ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि यहाँ पर आपका जो कैंडिडेट है जो एग्जाम दे रहा है उसकी एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए इसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो तैयार किए जाएंगे। और उसमें से जो आपके टॉपिक्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि डेसिमल, फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस मिक्सचर एंड एलिगेशंस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक algebraic identities of school algebra and elementary sets, graphs of linear equation, triangle and in its various kinds of centers। और यहाँ पर आप बाकी टॉपिक्स भी देख सकते हो। तो इसमें भी सेम ही है, अगर आपको ये टॉपिक तैयार करना है तो आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना होगा जो कि यहाँ पर दिए जा रहे हैं। फिर आता है आपका इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशंस। तो इसके अंदर जो आपका पेपर होगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टूड करेक्ट इंग्लिश, हिज हर बेसिक कंप्रहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी ETC वुड बी टेस्टेड, यानी कि इस सब्जेक्ट के अंदर जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपकी इंग्लिश करेक्ट है ये परखने वाले क्वेश्चन होंगे। साथ ही आपकी यहाँ पर राइटिंग एबिलिटी कैसी है वो टेस्ट की जाएगी। बाकी इसके बारे में कोई डिटेल्ड में जानकारी नहीं दी है, बट जो आपका पेपर 2 है और जो आपका सब्जेक्ट है वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन है, तो इसमें आपको यहाँ पर थोड़ा डिटेल्ड में बताया कि किस तरह के क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट्स विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड विल बी बेस्ड ऑन एरर रिकॉग्निशन, फिलिंग इन द ब्लैंक, यानी कि ये आपके बेसिकली यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो चुके हैं। यूजिंग वर्ब्स, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल ETC, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, सेंटेंस कंप्लीशंस, फ्रेजेस एंड आइडम्स, यूज ऑफ वर्ड्स, कंप्रेशंस, ये आपके टॉपिक्स होने वाले हैं। सॉरी कॉम्प्रीहेंशंस, ये आपके टॉपिक्स होने वाले हैं इस सब्जेक्ट के। तो दोस्तों यहाँ पर आपने जान लिया कि आपका पेपर 1 का सिलेबस कैसा है और पेपर 2 का कैसा है। नीचे आप यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट के बारे में जानकारी देख पा रहे हो, जो कि मैं आपको ऑलरेडी अभी दे भी चुका हूँ बीच में ही, और आप यहाँ से भी ये जानकारी चेक कर सकते हो। वेट के बारे में भी यहाँ पर जानकारी है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट देख लीजिए मेल कैंडिडेट के लिए। कुछ जानकारी यहाँ पर आपकी कुछ और है, जैसे कि मैं अभी आपने जो ऊपर देखा वहाँ पर सिर्फ 100 मीटर की रेस थी जो कि आपको 16 सेकंड के अंदर पूरी करनी थी, बट यहाँ पर आपको 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की दौड़ भी लगानी होगी, जिसके लिए आपको 6.5 मिनट का समय दिया जाएगा। 100 मीटर की दौड़ पहले होगी, इसके बाद आपकी 1600 मीटर की दौड़ होगी। लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, शॉर्ट पुट भी है, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसी प्रकार से फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपकी जो रेस होगी वो 100 मीटर के बाद 800 मीटर की होगी, और इनको ये रेस लगाने के लिए 4 मिनट का समय दिया जाएगा। बाकी की जानकारी सेम है जैसा कि आपने ऊपर देखा है। और मेडिकल स्टैंडर्ड आप यहाँ पर देख लीजिए, मेडिकल ऐसा ही होगा जैसा कि बाकी भर्ती के अंदर होता है, या फिर आपका नॉर्मल मेडिकल होता है जिसमें कि आपकी आई साइट जाँच की जाएगी, और जो टैटू है उसके बारे में जानकारी जानी जाएगी। कंटेंट, लोकेशन, किस जगह पर टैटू है, कुछ टैटू अलाउड किए गए हैं उसके बारे में यहाँ पर जानकारी आप देख सकते हो, और कुछ टैटू अलाउड नहीं है। तो दोस्तों ये थी आपकी सिलेबस के बारे में जरूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।